महाभारत को अक्सर एक युद्ध की कथा कहा जाता है, लेकिन यह कथा युद्ध से शुरू नहीं होती। यह कथा चुप्पी से शुरू होती है। उस चुप्पी से जो तब रही जब बोलना सबसे जरूरी था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर तलवारें उठने से बहुत पहले महाभारत का युद्ध मनुष्यों के भीतर जन्म ले चुका था। यह उस समय की बात है जब हस्तिनापुर में सब कुछ था, शक्ति, सत्ता, धन और अनुभव। लेकिन जो नहीं था वह था साहस। साहस सही के पक्ष में खड़े होने का। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग नहीं है। द्रोण जानते थे कि शस्त्रों का ज्ञान गलत हाथों में जा रहा है। विदुर जानते थे कि यह राज्य धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। क्यों? क्योंकि हर कोई एक ही तर्क दे रहा था, स्थिति जटिल है, समय सही नहीं है, अभी बोलने से परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। यही वह क्षण था जहां महाभारत लिखी जा रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अधर्म नहीं होता। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु डर होता है। डर अपनी प्रतिष्ठा खोने का, डर अपना पद खोने का, डर अपने आराम को खो देने का। जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के अपराधों को देखकर भी आंखें बंद करते हैं, तो वे सिर्फ पिता नहीं रहते, वे राज्य के अपराधी बन जाते हैं। जब भीष्म धर्म को जानते हुए भी प्रतिज्ञा के पीछे छिप जाते हैं, तो प्रतिज्ञा धर्म से ऊपर चली जाती है। और यही महाभारत का सबसे खतरनाक क्षण था। यह वह समय था जब युद्ध को हमेशा के लिए रोका जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सही लोग सही समय पर खड़े नहीं हुए। और जब सही लोग खड़े नहीं होते, तो इतिहास निर्दयी हो जाता है। युद्ध तभी जन्म लेता है जब अन्याय को बार बार सहा जाता है। महाभारत हमें यही सिखाती है, युद्ध अचानक नहीं होते, वे लंबे समय तक तैयार किए जाते हैं। हर चुप्पी से, हर समझौते से, हर टाले गए निर्णय से। उन्हें पता था कि यह रास्ता राज्य को युद्ध की ओर ले जाएगा। लेकिन पिता का मोह राजा के धर्म से बड़ा हो गया। भीष्म धर्म को जानते थे। उन्होंने जीवन भर धर्म की बात की। लेकिन जब धर्म और प्रतिज्ञा आमने सामने आए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा को चुना। और उसी क्षण धर्म अकेला पड़ गया। द्रोण शिक्षक थे। वे जानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य शक्ति नहीं, संयम होता है। फिर भी उन्होंने ऐसे शस्त्र सिखाए जो गलत हाथों में विनाश बन सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी समय पर प्रश्न नहीं उठाया। विदुर सब कुछ समझते थे। वे बार बार बोले, उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने सच कहा। लेकिन सच सुनने की इच्छा किसी में नहीं थी। और सच तभी काम करता है जब उसे सुना जाए। कृष्ण सबसे स्पष्ट थे। उन्होंने युद्ध नहीं चाहा, उन्होंने शांति चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शांति भीख में नहीं मिलती। शांति के लिए अहंकार का त्याग जरूरी होता है। और हस्तिनापुर अहंकार से भरा था। द्यूत सभा युद्ध का मैदान नहीं थी। फिर भी वहीं युद्ध तय हो गया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब कोई शस्त्र नहीं उठा। लेकिन उसी क्षण धर्म टूट गया। और जब धर्म टूटता है, तो युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। पांडवों को वनवास मिला। लोगों ने कहा, अच्छा हुआ, युद्ध टल गया। लेकिन युद्ध टला नहीं था। युद्ध बस स्थगित हुआ था। हर साल जो पांडव वन में थे, वह समय कौरवों के लिए चेतावनी था। लेकिन चेतावनी को कोई गंभीरता से नहीं लेता जब तक परिणाम सामने न आ जाए। जब कृष्ण शांतिदूत बनकर आए, तब भी युद्ध रोका जा सकता था। केवल 5 गांव, इतना ही मांगा गया था। लेकिन अहंकार ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देंगे। और उसी वाक्य के साथ कुरुक्षेत्र निश्चित हो गया। उस दिन कोई तीर नहीं चला, लेकिन इतिहास की दिशा बदल गई। क्योंकि जब निर्णय का समय आता है और हम उसे टालते हैं, तो बाद में परिणाम हम पर थोप दिए जाते हैं। महाभारत युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन फैसलों की जो लिए नहीं गए, और उन्हीं फैसलों की जो बहुत देर से लिए गए। लेकिन जिस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध टल नहीं सकता, उसी क्षण महाभारत ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। क्योंकि अब यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह मनुष्यों के भीतर चल रहे युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी, लेकिन उससे पहले मनुष्य हार चुका था। हर योद्धा जानता था, आज जो होने वाला है वह गलत है। फिर भी कोई रुका नहीं। युधिष्ठिर जानते थे कि यह युद्ध धर्म के लिए नहीं, बल्कि विवशता के लिए है।
भीष्म जानते थे कि जिस सिंहासन की रक्षा वे कर रहे हैं वह अन्याय से भरा है। द्रोण जानते थे कि जिन शिष्यों के सामने वे खड़े हैं वे दोषी नहीं हैं। कर्ण जानते थे कि जिस मित्रता के लिए वे लड़ रहे हैं वह उन्हें विनाश की ओर ले जा रही है। और कृष्ण, वे सब जानते थे, लेकिन कृष्ण यह भी जानते थे कि अब समय समझाने का नहीं, परिणाम भुगतने का है। युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई जीतना चाहता था, युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब सत्य बोझ बन जाए और अहंकार सुविधा, तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ, लेकिन वह शंख युद्ध की शुरुआत नहीं था, वह उन सभी अवसरों की अंतिम विदाई थी जहां युद्ध रोका जा सकता था। पहला तीर चलने से पहले ही मानवता घायल हो चुकी थी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध इतना विनाशकारी था, क्योंकि वह अचानक नहीं फूटा था, वह वर्षों से अंदर ही अंदर पल रहा था। हर अपमान, हर चुप्पी, हर टाला गया निर्णय एक एक करके इस युद्ध को जन्म दे रहे थे। और जब युद्ध शुरू हुआ तो वह केवल शरीर नहीं मार रहा था, वह रिश्ते, संस्कृति और विवेक सब कुछ नष्ट कर रहा था। कुरुक्षेत्र में योद्धा आमने सामने खड़े थे, लेकिन भीतर से सब टूट चुके थे। यह युद्ध हाथों से नहीं, मन से हारा जा रहा था। भीष्म के तीर तीव्र थे, लेकिन उनके मन में हर प्रहार के साथ एक प्रश्न था, क्या यही मेरा धर्म है? द्रोण का धनुष अब भी अचूक था, लेकिन हर बाण उनके भीतर एक अपराध बोध छोड़ता था। कर्ण का कवच अब भी चमक रहा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा मन था जो जानता था यह रास्ता वापसी का नहीं है। युधिष्ठिर हर निर्णय से पहले रुकते थे, लेकिन युद्ध रुकना नहीं जानता था। और कृष्ण, वे देख रहे थे कि कैसे मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। कृष्ण जानते थे यह युद्ध किसी एक व्यक्ति ने नहीं चुना, यह युद्ध सभी ने मिलकर चुना था। हर बार जब सच बोलने से बचा गया, हर बार जब शक्ति के सामने न्याय को पीछे रखा गया, हर बार जब सही समय पर गलत को चुनौती नहीं दी गई, कुरुक्षेत्र उन सभी क्षणों का अंतिम परिणाम था। इसलिए यह युद्ध किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ, यह तब शुरू हुआ था जब द्रौपदी का अपमान हुआ और सभा मौन रही। यह तब शुरू हुआ था जब भीष्म जानते हुए भी खड़े नहीं हुए। यह तब शुरू हुआ था जब द्रोण ने राजधर्म से ऊपर राजभक्ति को रखा। यह तब शुरू हुआ था जब कर्ण ने सत्य से अधिक आभार को महत्व दिया। यह तब शुरू हुआ था जब हर सही व्यक्ति ने कहा, अभी नहीं। और वही अभी नहीं। एक दिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं बदल गया। युद्ध भूमि में जो रक्त बहा वह उसी देरी का मूल्य था। महाभारत हमें युद्ध की कहानी नहीं सुनाती, वह हमें दिखाती है कि युद्ध कैसे पैदा होता है। वह हमें यह नहीं बताती कि कौन मरा, वह हमें यह बताती है कि किस किस ने मरने से पहले सही काम करना छोड़ दिया। आज भी जब संस्थाएं गलत होते देखती हैं और चुप रहती है, जब व्यक्ति सत्य जानकर भी सुविधा चुनता है, जब निर्णय डर के कारण टाल दिए जाते हैं, तब कुरुक्षेत्र फिर जन्म लेता है। युद्ध फिर शुरू होता है, बिना शंखनाद के, बिना अस्त्रों के, लेकिन उसी विनाश के साथ, क्योंकि युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से शुरू होता है। और सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जो टाला जा सकता था, लेकिन टाला नहीं गया। महाभारत हमें यही चेतावनी देती है कि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए गए तो युद्ध अपने आप आ जाएगा, और तब कोई कृष्ण भी उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ युद्ध लड़े नहीं जाते, भुगते जाते हैं। यही है महाभारत, युद्ध के बाद नहीं, युद्ध से पहले की कहानी। आज भी ऑफिस में, सिस्टम में, जिंदगी में हम वही युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध से पहले का। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को कैसे तय करता है, तो यह सीरीज आपके लिए है। महाभारत, युद्ध से पहले हिस्ट्री डिकोडेड इंडिया पर। अगर इस वीडियो ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को आपके लिए कहानी से आगे समझ बना दिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें, ताकि यह श्रृंखला और लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए, अगले अध्याय के साथ जल्द मुलाकात होगी।